जय सिया राम। इस वक्त हमारे सामने आदरणीय सुरसेन ब्रिजवासी जी उपस्थित हैं, जो कि राम कथावाचक श्रीमद् भागवत कथावाचक हैं। शिव महापुराण की भी आपने कई कथाएं की हैं और हनुमान चालीसा को लेकर पिछले मुझे लगता है कि लगभग 1.5 साल हो गए। हाँ, 1.5 वर्ष से लगातार आप हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं और हनुमान चालीसा अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है, जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी अब अपनी मांग रख रहे हैं हनुमान जी से। जी आचार्य जी, आज की कड़ी में क्या खास बता रहे हैं? आइए चर्चा करते हैं हनुमान चालीसा की विश्राम चौपाई के ऊपर। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो सदैव आपका चेरा अथवा शिष्य हूँ, दास हूँ। और कहते हैं कि दास की केवल एक ही कामना है, एक ही भावना है, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। डेरा। प्रभु बस इतनी सी कामना है, इतनी सी इच्छा है इस जीवन की कि आप सदैव मेरे हृदय के अंदर विराजमान रहिए, सदैव मेरे हृदय में बने रहिए। और तुलसीदास, तुलसी किसे कहते हैं? संतों ने तो तुलसी के अंदर ही राम लक्ष्मण जानकी को देखा है। तो माने राम, ल माने लक्ष्मण, स माने सीता। जो तुर्यावस्थित राम है उसका भावार्थ तू से लगाया जाता है। जो लक्ष्मण हैं उनका भावार्थ ल से लगाया जाता है। और जो माँ जानकी हैं, जो सीता हैं, उनका भावार्थ तुलसी से लगाया जाता है, सी से। अर्थात जो तीनों का दास है वही तुलसीदास है। और हरि चेरा, हरि कहते हैं भगवान नारायण को, हरि कहते हैं भगवान विष्णु को। रामाक्षमीसम हरिम, जो राम है, जो ईश है, वही हरि है। तो ऐसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे हरि का, ऐसे भगवान का, ऐसे परमात्मा का मैं चेरा बनना चाहता हूँ। अवधी भाषा में चेरा है, उसको शिष्य कहा जाता है, चेला कहा जाता है, उसको चेला कहा जाता है, उसको दास कहा जाता है। और जीवन में शिष्य होना या सेवक होना या दास होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक होना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें आपको हर उस बात का ध्यान रखना पड़ता है जिसमें आपके स्वामी की प्रसन्नता बनी रहे। आपको हर वो कार्य इस तरह से करना पड़ता है जिसके करने से कभी भी स्वामी को कोई कष्ट न हो। चेला का भाव यह है कि आपका एक अपनत्व जुड़ता है, आपका एक वो लगाव होता है जो पिता के साथ में होता है। गुरु शिष्य परंपरा, जो चेले की परंपरा है, वो ये परंपरा है। अगर पिता के बाद, माता के बाद अगर किसी का पुत्रवत आपके ऊपर अधिकार है तो वो आपके गुरु का है, जिनके आप चेले बने हो उनका है। जिस प्रकार से माता पिता आपके उस समय जीवन में साथ देते हैं जिस समय आप पूर्ण रूप से अज्ञान होते हैं, ना आपको अच्छे का ज्ञान है, ना आपको बुरे का ज्ञान है, आपके साथ में क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता है। उस समय माता पिता आपके जीवन में वो सब कार्य करते हैं जिससे आप श्रेष्ठ बने, अच्छे बने और जानकार बने। ठीक उसी प्रकार से जो चेला होता है, जब गुरु की शरण में आता है तो उसे कुछ नहीं पता होता, उसके लिए क्या अच्छा है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, किससे उसका हित होगा, किससे अहित होगा, कुछ नहीं पता है, अज्ञानी है। लेकिन जब वह गुरु की सन्निधि में आता है तो जिस प्रकार से माता पिता ने उसके जीवन को संभाला है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत के जीवन को गुरु संभालता है। और हर वो कार्य गुरु करता है जिस कार्य के माध्यम से उस चेले की यश की वृद्धि हो, उस चेले की आध्यात्म की वृद्धि हो, उस चेले की परमात्मा के चरणों में प्रीति समर्पित हो। ये गुरु का कार्य है।
और इसलिए हमारे सनातन धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा है, क्योंकि इससे बढ़कर के कोई परंपरा दूसरी नहीं है। आज कॉन्वेंट स्कूल हैं, लेकिन प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ गुरुकुल ही हुआ करते थे, जहाँ आप गुरु शिष्य परंपरा से सीख करके आते थे। और वो ऐसी परंपरा होती थी जिसके माध्यम से जब आप सीख करके आते थे तो आप जगत में अपने आप को स्थापित करते थे। आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाते थे, आपके साथ में कभी इस तरह की समस्याएं नहीं आती थी जो आजकल आती हैं। तो वो एक परंपरा थी, वो एक गुरु शिष्य का नाता था, और जो कि माता पिता के समान सदृश हुआ करता था। कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि जब भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपनि के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए गए और जब रात्रि में देर हो गई, लौट करके नहीं आए, तो गुरु जंगल जंगल भटक रहे हैं अपने शिष्य को खोजते हुए, कहाँ हैं मेरे बालक, कहाँ हैं मेरे बच्चे। तो वो स्नेह, वो जुड़ाव जो होता है गुरु शिष्य परंपरा में, वो माता पिता के अलावा कहीं और दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे थे कि मैं तो उनका हरि का चेला हूँ, शिष्य हूँ, चेला हूँ, वो मेरे गुरु हैं। और जीवन में जब आप परमात्मा की शरण में चले जाते हो, जब आप गुरु की शरण में चले जाते हो, तो सब कुछ आपका अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है। आपका अच्छा, आपका बुरा, सब कुछ गुरु के समर्पित है। आप वहाँ उपस्थित होने के बाद आपने अच्छा किया तो भी गुरु प्रेरणा से, और गुरुजन कहते हैं आप बुरा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि गुरु ने आपको उस तरह से परिपक्व नहीं किया। आपके अंदर भी कमी है, तो गुरुजन कहते हैं कि कमी शिष्य के अंदर तभी रही जब गुरु ने शायद कहीं ना कहीं कोई कमी की होगी। टीचर 1000 बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर उसमें से कोई एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसका भावार्थ यह है कि कहीं ना कहीं उसको समझने में गुरु के अंदर भी वो बात रही कि उसको ठीक तरह से समझ नहीं पाए। अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो कहा जाता है कि भाई शिष्य के अंदर ही वो क्षमता नहीं है। शिष्य के अंदर तो क्षमता होती ही नहीं है। बिल्कुल, क्षमता तो गुरु के अंदर होती है, सामर्थ्य तो गुरु के अंदर होती है, शिष्य के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर गुरु कृपा हो जाती है तो शिष्य सामर्थ्यवान बन जाता है, चेला उस लायक बन जाता है जिस लायक वो नहीं था। ये कब होता है? जब आपके ऊपर गुरु की पूर्ण कृपा होती है। और गुरु की कृपा कब होती है? तब आप गुरु शरणागति को स्वीकार करते हैं, जब आप गुरु परंपरा को स्वीकार करते हैं, जब आप अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो आपके ऊपर वो गुरु कृपा बनने लगती है, होने लगती है, और आप उसमें प्रवीण हो जाते हैं और उसको प्राप्त करके आप अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं भी ऐसे ही हरि का, ऐसे ही परमात्मा का चेला हूँ, क्योंकि भगवान जब प्रभु पधारते हैं तो उन्हें हरि के रूप में ही संबोधित किया जाता है। जा दिन ते हरि गर्व ही आए। भगवान राम जी का ही स्वरूप हरि के रूप में है, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, कुछ भी स्वरूप कहिए आप, हरि शब्द का भावार्थ यह है कि वह परमात्मा का एक नाम है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उनका शिष्य हूँ। जब आप शिष्य बन गए तो आप क्या चाहते हैं? आपकी कामना क्या है? आपकी भावना क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कीजे नाथ। आप उन्हें नाथ कह रहे हैं। नाथ स्वामी को कहा जाता है। नाथ वो होते हैं जिनके सन्निधि में रह कर के आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे होते हैं। एक नाथ होता है, एक अनाथ होता है, एक सनाथ होता है। अनाथ जिसका कोई नहीं है, नाथ जिसने अपने आप को स्वामी माना हुआ है। सनाथ भी इसी को कहा जाता है कि किसने आपकी शरणागति को स्वीकार कर दिया, वो आपके ऊपर हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि हम में सनाथ हो गया। आपने किसी की शरणागति को स्वीकार किया तो आप कह रहे हैं कि आप मेरे नाथ हैं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कीजे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य बना हूं, मैंने आपके शिष्यत्व को परंपरा के अनुसार स्वीकार किया है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल एक छोटा सा कार्य कर दीजिए। क्या? कि कीजे नाथ हृदय मह डेरा। आप केवल मेरे हृदय के अंदर विराजमान होइए, मेरे हृदय के अंदर स्थापित हो जाइए। और भगवान को जब हनुमान जी महाराज स्थापित करते हैं तो उनका भावना यह है कि आप मेरे हृदय के अंदर जाएंगे, क्योंकि परमात्मा जहाँ आएगा वहाँ से काम क्रोध लोभ मोह का नाश स्वतः ही हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में कितना भी घोर अंधकार छाया हुआ हो, लेकिन जैसे ही सूर्य का उदय होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, तो वो
अंधकार जिसके लिए आपने बहुत प्रयास किया भगाने का लेकिन नहीं भगा, और जैसे ही सूर्य का आगमन हुआ, जैसे ही प्रकाश का आगमन हुआ, वो अंधकार अपने आप नष्ट हो गया, चला गया। ठीक उसी प्रकार से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया काम को भगाने का, क्रोध को भगाने का, लोभ को भगाने का, लेकिन मुझसे कोई नहीं भगा। तो वो कहते हैं कि सबका सार यह है कि प्रभु आप यहाँ आकर के विराजमान हो जाइए। प्रकाश रूपी परमात्मा जब हृदय में आकर के विराजमान होगा तो ये अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी काम, क्रोध, लोभ तो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो गोस्वामी जी का भावार्थ यही है कि मुझे उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा अलग से, और वास्तविकता यह है कि हमारे करने से कुछ होगा भी नहीं। हम कितना भी चाहें कि हम काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को जीत सकें, लेकिन संभव नहीं है। आपने चरित्र सुने हुए बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े महात्माओं के, जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करके सब कुछ जीत लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई एक कामना बनी और उसके माध्यम से पूरा जीवन उनका बदल गया, और पूरा जीवन जो श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहा था वह मार्ग भटक गया। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामना, कहीं ना कोई भावना हमारे प्रयास करने के बाद भी रह जाती है। तो प्राय शायद गोस्वामी जी ने इस सब का आकलन किया होगा, तब उन्होंने पाया होगा कि इस सब का मूल सार क्या है। अपने प्रयास से कुछ दिन के लिए शांत हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से नष्ट हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो शायद गोस्वामी जी को लगा होगा कि इस सब का मूल सार यही है कि परमात्मा यहाँ आकर के विराजमान हो जाए, क्योंकि हृदय रूपी सिंहासन हमारे परमात्मा का ही है। जब परमात्मा उस हृदय रूपी सिंहासन पर आकर के विराजमान होंगे तो वहां काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, राग, इन सब की समाप्ति अपने आप ही हो जाएगी। तो ऐसे श्री गोस्वामी जी महाराज, ऐसे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप मेरे हृदय के अंदर विराजमान होइए, क्योंकि हृदय के अंदर जो भी विद्यमान है, विराजमान है, उन सबको आप नष्ट करने की सामर्थ्य है तो वो केवल आपके अंदर है। दूसरे भावार्थ में गोस्वामी जी ने कहा है, प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञानगर, जासु हृदय आगार बसऊं राम सर चाप धरे। वो कहते हैं कि आप हृदय के अंदर डेरा डालिए, हृदय के अंदर विराजमान होइए, लेकिन किस रूप में? हृदय के अब जब विराजमान हो तो आपके हाथ में धनुष बाण होने चाहिए, क्योंकि शायद कदाचित कोई काम, क्रोध, लोभ आकर के परेशान करे और मेरे को प्रभावित करना चाहे, मेरे को मार्ग से भटकाना चाहे। प्रभु जब आप बाण लेकर के बैठेंगे और बाण का संधान जब आप करेंगे तो काम, क्रोध, लोभ आपके बाण को देख करके भाग जाएंगे। जब आप इस रूप में मेरे अंदर विराजमान होगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। राम जी ने यही कहा था कि भाई हृदय के अंदर बैठूंगा तो बाण की क्या आवश्यकता है। भाई हृदय इतना कोमल स्थान है, इतना पावन स्थान है, वो कोई रण क्षेत्र छोड़िए जो वहां पर धनुष बाण की आवश्यकता है। तो गोस्वामी जी ने ही कहा था कि प्रभु बाह्य रण क्षेत्र भले ही न हो, लेकिन अंदर का रण क्षेत्र यही है। इसी के ऊपर सब शासन करना चाहते हैं, काम भी यहीं पर शासन करना चाहता है, क्रोध भी यहाँ पर शासन करना चाहता है, मन भी यहाँ पर शासन करना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ परमात्मा का शासन हो। और इसलिए प्रभु आप धनुष बाण जब लेकर के बैठेंगे तो कदाचित जो भी मेरे मन में थोड़ी बहुत शंका हो कि कहीं पीछे के रास्ते से काम ना आ जाए, क्रोध ना आ जाए, तो जब आप धनुष बाण लेकर के बैठेंगे तो निश्चय ही जिस प्रकार से शिकारी को देख करके हिरण भाग जाते हैं, उसी प्रकार से आपके इस दिव्य रूप को देख करके, धनुर्धारी राम को देख करके काम, क्रोध, लोभ भाग जाएंगे और वो बिल्कुल भी मेरे पास में नहीं आएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं ऐसी भावना करता हूं, मैं ऐसी कामना करता हूं कि जब आप मेरे हृदय के अंदर डेरा डाल देंगे, है ना। डेरा का भावार्थ एक ये भी होता है कि कोई व्यक्ति आया और आप पूछे आप उससे कि कब जाओगे, तो वो कहता है भैया अब तो डेरा डाल दिया, अब नहीं जाने वाले हम, हैं अब तो यहीं रहेंगे। तो मानो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु डेरा डालने का भावार्थ मेरा यह है कि प्रभु आप एक बार जब हृदय के अंदर आए तो जीवन पर्यंत इस हृदय के अंदर विराजमान रहें, जब तक अंतिम श्वास है, जब तक मेरे शरीर की पद्धति है, जब तक मेरा शरीर काम कर रहा है, तब तक आप इसके अंदर विराजमान रहें। जब शरीर जगत से जाए, जब आत्मा मेरे जगत से जाए, तभी आप उसके साथ में जाएं, तब तक आप मेरे हृदय का डेरा डाल करके रहिए, जम करके रहिए, आपको जाने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे श्री गोस्वामी जी महाराज यह कामना करते हैं, और वास्तव में किसी संत की कामना इससे बढ़कर के कोई दूसरी नहीं हो सकती है।
बिल्कुल, बिल्कुल। एक साधक के लिए, एक उपासक के लिए, एक संयमी व्यक्ति के लिए इससे बड़ी और कोई कामना नहीं है कि हृदय में परमात्मा विराजे। क्योंकि जब भगवान आपके हृदय में विराजेगा, जब परमात्मा का स्वरूप आपके हृदय में विराजमान होगा, तो आपके मुख से जो वचन निकलेंगे वो जगत कल्याण के लिए होंगे। आपके जो शब्द होंगे वह दूसरों का कल्याण करेंगे, और जगत का कल्याण हो, यह सनातन धर्म की मान्यता है। और यही सनातन धर्म के संतों की मान्यता है कि जब आप जगत भावना के साथ कार्य करते हैं तो निश्चय ही परमात्मा आपके ऊपर कृपा करते हैं, प्रभु कृपा आपको सुलभ होती है। तो ऐसे परमात्मा को हम अपने जीवन में प्राप्त करें, ऐसे भगवान को हम अपने जीवन में विद्यमान करें, विराजमान करें। जैसे गोस्वामी जी ने कामना की है, ऐसे ही हम सब लोग कामना करें। और भगवान जिस दिन भी विराजमान होना तो बहुत बड़ी बात है, जिस दिन भी हमारे हृदय को अनुभूति मात्र हो गई कि परमात्मा है और उसका अंश मेरे हृदय में विराजमान हो रहा है, वास्तव में विश्वास करिएगा, उस समय आपका जीवन बदल जाएगा, उस समय आपकी पद्धति बदल जाएगी, उस समय आपकी शैली बदल जाएगी। तो ऐसे भगवान को आप अपने हृदय में विराजमान करिए। और गोस्वामी जी यही कहते हैं कि जब आप उनको हृदय में बिठा लेंगे तो आपकी सारी व्यवस्थाएं अपने आप चलने लगेंगी। जब गाड़ी हमारे पास है, लेकिन हम उन गाड़ी को एक योग्य ड्राइवर के हाथ में सौंप देते हैं ना, तो फिर हमें ये चिंता नहीं रहती कि ये कहाँ से निकालेगा, कैसे निकालेगा। हमें तो केवल एक होता है कि हमारा अपना गंतव्य बताना है कि भैया यहाँ तक जाना है, और वो कुशल ड्राइवर उस गाड़ी को वहाँ तक ले जाता है, और हम कभी चिंता नहीं करते कि कैसे ले जाएगा, कहीं कुछ कर तो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमें उसके ऊपर विश्वास है। ठीक उसी प्रकार से जो जीवन रूपी गाड़ी है, उसका ड्राइवर परमात्मा को बना दीजिए, उस हृदय रूपी गाड़ी को उस परमात्मा को सौंप दीजिए। जब परमात्मा शरीर रूपी गाड़ी के सिंहासन पर, ड्राइवर की सीट पर बैठ जाएगा, तो निश्चय ही आपको वहाँ तक लेकर के जाएगा जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। जी जी जी। तो बहुत सुंदर आपने बातें की, व्याख्या की आपने। और मैं आपको सुन रहा था तो एक बात पे मेरा ध्यान जा रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा के आखिरी पड़ाव पे पहुंचते हैं तो क्रमशः भक्ति सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। जी, पहले ईश्वर के सामने अपनी मांग रखते हैं, मुझे सुख दे दीजिए, संकटों से मुक्त कर दीजिए, मेरी पीड़ाओं को हर लीजिए, मेरे रोगों को खत्म कर दीजिए। और भक्त का जब मनोबल बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचता है कि उस कृपा सिंधु को ही अब अपने हृदय में बिठा लेना चाहता है। पहले सभी मांगे बाहर की हैं जी। और अब तो वो उसी को प्राप्त कर लेना चाहता है। इसलिए हनुमान चालीसा सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें आपको सब मिल जाएगा। हाँ, लौकिक अलौकिक सब मिलता है। जी जी। प्रथम हर व्यक्ति की कामना लौकिक की रहती है, तो गोस्वामी जी ने वह सब दिया है। और फिर अलौकिक जो वास्तव में आपके जीवन का आनंद है, जिसको हर कोई प्राप्त करना चाहता है और मिलना भी चाहिए, तो गोस्वामी जी कहते हैं आपको ये भी मिलेगा, लौकिक भी मिलेगा और अलौकिक भी मिलेगा। जो वेद वेदांत में इतनी गूढ़ता से जिसे निष्पादित किया गया है कि प्रायः मनुष्य उसे समझ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, उस सब के लिए उस सब का जो सार बना करके गोस्वामी जी लाएँ, वो उन्होंने इस 40 चौपाइयों के अंदर समाहित किया है। और ये अंतिम चौपाई ये दर्शाती है कि अलौकिक का जो सार है वह गोस्वामी जी ने इस पंक्ति के माध्यम से कह दिया है। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सिया राम।